टुडे इज़ योर 35th डे ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी। आज संडे है, सो दिस इज़ योर फुल टेस्ट डे। अभी तक आप 4 टेस्ट दे चुके हो फुल टेस्ट, और आज आपका 5वां फुल टेस्ट है। क्योंकि कई लोग अभी नए भी होंगे यहाँ से, तो मैं कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस आपको बता देता हूँ। टेस्ट आपको कहाँ पर देना है। आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ है, आप उस पर टेस्ट दे सकते हो। वो टेक्स्ट बुक की हो सकती है, वो मेड इजी, IAS मास्टर, XYZ किसी की भी हो सकती है। वहाँ पे आप फुल टेस्ट दोगे। मेक श्योर कि आप कोई मॉक टेस्ट ही दें, प्रीवियस ईयर पेपर ना दें। कारण उसका ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिया तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हो, वही सेम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आप उसका आंसर सही कर दोगे, तो आपके पास आपके अंदर एक फॉल्स फीलिंग आएगी कि आपकी तो बहुत अच्छी तैयारी है। तो आपको अभी अपने आप को बेस्ट एक्यूरेट नापना है, ना कम नापना है आपको, ना ज़्यादा नापना है। वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप मॉक टेस्ट ही देंगे, कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो कल के लिए आप GKP की जो बुक है मैंने अपलोड की हुई है द GS ड्राइव के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप में है वो, तो वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो फुल टेस्ट। लेकिन आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी ही पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको किस फॉर्मेट में अपने मार्क्स अपलोड करने हैं। तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टेक्निकल, टोटल मार्क्स, तो आपको इस तरह से अपने मार्क्स लिखने हैं और अपलोड करने हैं। कोशिश करना, अगर जो आपने फुल टेस्ट 1, 2, 3, 4 भी दिए हुए हैं तो उनके भी मार्क्स आप अपलोड कर दोगे। प्लीज़ इसके अंदर और कोई भी स्टेटमेंट्स ना लिखें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स ही अपलोड करें। इसका कारण ये होता है कि आप अपने अंदर अपने जो कमेंट्स होते हैं या अपने व्यूज़ होते हैं वहाँ पर लिखने लग जाते हो, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है आपके वहाँ से मार्क्स उठा के लिखने में, क्योंकि मैं उसको एनालाइज करता हूँ नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी के लिए। तो अगर आपके मार्क्स के अलावा कोई और कमेंट वहाँ पे आएंगे तो मैं उनको डिलीट कर दूंगा, मुझे करने ही पड़ेंगे ताकि मैं आपके मार्क्स एनालाइज कर सकूँ। और इस फॉर्मेट के अलावा आप कोई भी अलग फॉर्मेट में कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने लिख दिया फुल टेस्ट मार्क्स 95, ये नहीं चलेगा। आपको इस तरह से आपने हर सेक्शन के मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। मैं सबको अलग अलग नहीं बताऊंगा, आप इस तरह से करोगे तभी आपके मार्क्स एनालाइज हो पाएंगे। अब ये मार्क्स आपको अपलोड कहाँ पे करने हैं, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि ड्रॉप योर फुल टेस्ट 5 मार्क्स हेयर। तो आपको वहीं पर अपने मार्क्स अपलोड करने हैं, किसी और वीडियो के नीचे या किसी और पोस्ट के नीचे आप अपलोड नहीं करेंगे अपने मार्क्स, क्योंकि ऐसे मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा कि कहाँ पे आपने कौन से टेस्ट के मार्क्स दिए हैं। तो ये आपका हो गया कि आपको टेस्ट के देना कहाँ पे है, कहाँ पे अपलोड करने हैं मार्क्स, किस फॉर्मेट में करने हैं। दूसरा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 2 आवर रूल को फॉलो करो। और ये रूल क्या है कि अगर आप टेस्ट देने बैठ गए तो उसको 2 घंटे ख़त्म करने के बाद ही खड़े हों। कारण इसका ये है कि आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यहाँ पे बना रहे हो कि आपका जो SSC JEE का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो आप एनवायरनमेंट में होंगे आपको वही एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है, तभी आपको फुल टेस्ट देने का फ़ायदा होगा। नहीं तो आप आधा घंटा उठ दो, फिर उठ जाओ, फिर आधा घंटा, इससे कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। इससे अच्छा तो आप फिर अपना पढ़ते ही रहो, फुल टेस्ट ना दो। फुल टेस्ट का जो पर्पज़ है वो आपको फुलफ़िल करना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा फुल टेस्ट के क्या क्या पर्पज़ होते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरी चीज़ ये है कि 2 घंटे बोले हैं तो आपको 2 घंटे पूरे ही यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे में आपने ख़त्म कर दिया। मान लो आपको कम आता है और आपने 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिया, तब भी नहीं होगा। आपको 2 घंटे ही यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे। अगर आपने ख़त्म भी कर दिया जल्दी तो बाकी का टाइम आप उसको चेक करोगे कि आपने जितना किया वो सही तो किया है ना। तो अपने साथ ईमानदार रहना। 2 घंटे हैं तो 2 घंटे का पूरा यूटिलाइजेशन करना। दूसरा, कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं होनी चाहिए कि आप बीमार थे, आपके पेट में दर्द था या फिर कुछ था, इसकी वजह से आप टेस्ट नहीं दे पाए। हाँ, आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि आप 9 बजे टेस्ट देने वाले थे, उसका आपने 11 बजे से 1 बजे तक टेस्ट दे दिया, लेकिन वो आपको देना पड़ेगा। कारण इसका ये है कि आज आपके पेट में दर्द है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिस दिन SSC JEE का एग्ज़ाम है उस दिन भी हो सकता है वो। तो यहाँ तो आप बच के निकल गए, लेकिन वहाँ पे क्या करोगे। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। आपको अपना सिलेक्शन लक के ऊपर नहीं छोड़ना है कि उस दिन परफेक्ट सिचुएशन हुई तो मैं सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको खुद से अपना नाम उस लिस्ट के अंदर लिखना है, मेरिट लिस्ट के अंदर। उसके लिए आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रोने से कुछ फ़ायदा नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ वो हो गया, इसकी वजह से मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया, नहीं कर पाई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ये हो गया। नहीं, लक को आपको आने ही नहीं देना है। इतनी मेहनत करनी है कि लक कुछ बिगाड़ ही ना सके आपका। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं, आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है और वहाँ पे टेस्ट देना है कल को। कुछ पर्पस बता देता हूँ आपको फुल टेस्ट के, क्योंकि ये थोड़ा नॉलेज से अलग है। जो आप डेली पढ़ रहे हो वो नॉलेज अलग है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर पाना ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एक स्किल है फुल टेस्ट देना। इसलिए आज 5वां टेस्ट मैं आपको देने के लिए एंकरेज कर रहा हूँ।
चलो मानते हैं आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपको सब कुछ आता है, लेकिन क्या आपकी आपकी ये स्किल जो है एंडोरेंस एंड फैटिक टेस्ट, ये जो स्किल है एंडोरेंस और फैटिक को झेलने वाली, ये कैसे डेवलप होगी? आप डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, लेकिन आपका ये फैटिक टेस्ट कहाँ हुआ, ये आपका एंडोरेंस टेस्ट कहाँ हुआ? तो ये तो आपको टेस्ट अभी करना पड़ेगा ना। ऐसा हो सकता है कि उस दिन जब 2 घंटे आप बैठने जाओ तो आप ढंग से बैठ ही ना पाओ एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसकी तो प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी ना। आप कोई भी एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं छोड़ सकते। कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा हाई है कि आप कहीं पे भी एक पॉइंट भी आपने छोड़ दिया ना तो दूसरा बच्चा वहाँ आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है ये चीज़ कि आपको कंफर्म करना है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट भी ना छूटे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक सकता है। तो आपको फुल टेस्ट इसलिए देना है। आपने पढ़ सब लिया है, लेकिन क्या आप कंसाइज कर पा रहे हो उस चीज़ को? मान लो आपने सोम पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्टील पढ़ लिया, लेकिन जिस दिन एक दिन आपके पास सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ गए, क्या आप जंप अप कर पा रहे हो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट तक? आपका दिमाग चल पा रहा है इतनी तेज़ी से? तो ये आपको बेस्ट देना है अपने 2 घंटे में। आपको अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, टेक्निकल, कितना बड़ा पेपर है और कितने कम टाइम में आपको सब कुछ करना है, तो इसकी एक आदत डालनी पड़ेगी आपको, और वो आदत सिर्फ फुल टेस्ट से ही आएगी। इसलिए फुल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, आप मुझसे पूछते हो टाइम मैनेजमेंट कैसे कैसे करें, रीजनिंग पूरी छूट गई, रीजनिंग में ही सारा टाइम निकल गया। ये टाइम मैनेजमेंट कौन सिखाएगा? मैं नहीं सिखा सकता, ये आएगा एक्सपीरियंस से। जब आप फुल टेस्ट दोगे, आपको आपको महसूस हुआ कि यार जनरल अवेयरनेस में तो ज़्यादा टाइम लग गया, जनरल इंटेलिजेंस में ज़्यादा टाइम लग गया, इसको इतना टाइम देता हूँ। ऐसे ही तो सीखोगे। मैं कोई अलग से कुछ एक रामबाण नहीं दे दूंगा आपको कि हाँ इस तरह से करोगे तो आपका सारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, लेकिन हर बंदा अलग है, हर इंसान अलग है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो आपको वो देखनी पड़ेगी कि वो आपकी स्ट्रेटजी क्या है। यहाँ पे फेल होगे आप, जितने फुल टेस्ट दोगे फेल होगे, लेकिन किसी एक दिन आप पास हो जाओगे, और वही फिर आप स्ट्रेटजी आगे फॉलो करोगे, ताकि एसएससी जेई एग्ज़ाम में कोई हिट एंड ट्रायल आपको करना ना पड़े। जितना भी हिट एंड ट्रायल है, जितनी भी आपको एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप फुल टेस्ट में करोगे, ये तो परफेक्ट होना चाहिए आपका। यहाँ पे इतने हिट एंड ट्रायल्स हो जाएंगे कि ये आपका परफेक्ट ही होगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी, कि आपने कोई चीज़ पढ़ ली, लेकिन जब आई बात कि 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन करने की, क्या वो स्पीड निकाल पा रहे हो आप? और स्पीड आपने निकाल दी। जब भी स्पीड बढ़ती है एक्यूरेसी कम होती है। क्या उस स्पीड के साथ साथ आप एक्यूरेसी भी निकाल पा रहे हो? चीज़ें हम गलत पढ़ लेते हैं। नोट, सिर्फ नोट एक वर्ड होता है ना, क्वेश्चन होता है उसके अंदर एक नोट लिखा होता है कि टेल मी दिस इज नोट, ठीक है? सिर्फ इस नोट की वजह से ही 4 से 5 क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं। तो ये कैसे सीखोगे आप? ये तभी तो सीखोगे जब 2 घंटे में आपके पास 200 क्वेश्चन का प्रेशर होगा। आप यहाँ पे इसको सही कर पा रहे हो तभी तो एग्जाम में सही कर पाओगे। अब यहाँ पे आप गलत कर रहे हो तो उसको गलत कर करके सीखोगे आप उसको, तो यहाँ पे जब सही कर दोगे तभी तो वहाँ पे सही कर पाओगे। डायरेक्टली आप पहले दिन ही सीधा एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे बिना फुल टेस्ट दिए, तो नहीं कर पाओगे। वो सब आप गलत करोगे ही करोगे, भले ही आपने कितनी नॉलेज ले ली, कितना ही पढ़ लिया। तो आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है एग्ज़ाम का। मेक श्योर कि जैसा एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे मिलने वाला है वैसा ही एनवायरनमेंट आप घर पे बना के बैठो। जितना आप कर सको उतना आप करो, कि आप एक अलग से क्यूबिकल में, एक अलग से रूम में बैठ जाओ जहाँ पे कोई आ ना सके, ठीक है? 2 घंटे आपको लगातार बैठ के एग्ज़ाम देना है, बिल्कुल शिद्दत के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, क्योंकि जितनी ईमानदारी आप यहाँ पर दिखाओगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे आपने अगर बेईमानी दिखा दी कि आधा घंटा बैठा, उसका फिर से आधा घंटे बाद आप आ गए कैलकुलेटर यूज़ कर लिया, यहाँ पे मार्क्स ले आओगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो फुल टेस्ट ना ही दो। तो फुल टेस्ट का जो पर्पज़ है उसको समझो और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम्स। कल का एग्ज़ाम बिल्कुल ऐसे ही देना है जैसे आपका एसएससी जेई का ही एग्ज़ाम है, और आपको इसको क्वालिफाई भी करना है। 120 प्लस मार्क्स मुझे हर बच्चे के चाहिए, भले ही उसने आज से ही शुरू किया है। सोचना ना कि ला सकता हूँ मैं 120 मार्क्स, स्ट्रेच करना अपने आप को। जिस दिन मान लो आप आज से आपने स्टार्ट किया और आप दिमाग में लेके बैठ गए कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो आप 10-20 मार्क्स भी नहीं स्ट्रेच कर पाओगे। बात यह है कि ये ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आपने बिल्कुल संतुलित दिमाग के साथ दिया इसको, तब भी 50 प्लस मार्क्स तो आप ला सकते हो। कैसे? जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, ये तो बहुत बेसिक से है ना। सिविल इंजीनियरिंग या आपका जो भी टेक्निकल है, कुछ तो पढ़ा होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉमन सेंस से हो जाते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि मैंने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है। आपको उस 2 घंटे के अंदर अपना बेस्ट देना है। सो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कल को आपका एग्ज़ाम देना है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।